राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती यहाँ पर निकाली है। उसी की विस्तृत विज्ञप्ति पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सहायक रेडियोग्राफर और जो लैब टेक्नीशियन है उनको यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में यहाँ पर उनको लगाया जाएगा। तो सहायक रेडियोग्राफर की जो टोटल पोस्ट है वो 1015 है और जो लैब टेक्नीशियन है उनकी जो यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 1044 है। यानी कि दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 2000 के आसपास की जो पोस्ट है यहाँ पर दोनों को मिला के पोस्ट है। और देखिए यहाँ पर ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये यहाँ पर इसकी जो डिटेल में पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज है। SC ST OBC TSP नॉन TSP एरिया की हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन पोस्टों को यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन आप लोग को इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग उसको डायरेक्ट लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, इसकी जो कुछ मेन बातें वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सहायक रेडियोग्राफर और जो लैब टेक्नीशियन है उनकी योग्यता क्या है, फीस कितनी है, फॉर्म कब से भरा जा रहा है, किस प्रकार से आप लोगों को भरना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की जो भर्ती से संबंधित जो किस प्रकार से उनके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं या फिर इनकी जो विज्ञप्ति निकलती है उस विज्ञप्ति की जो सामान्य जानकारी है इस प्रकार की वीडियो में आप लोगों को बनाता रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें जो सहायक रेडियोग्राफर है इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 12 के अंदर आप लोगों के या तो बायोलॉजी होनी चाहिए या फिर मैथमेटिक्स, दोनों में से एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर आपके 12th में साइंस होनी चाहिए। इसी के साथ में जो रेडियोग्राफी का एक डिप्लोमा कोर्स होता है उस डिप्लोमा कोर्स का पास सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। यानी कि आपके पास में रेडियोग्राफी का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसी के साथ में मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यदि आप लोग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप लोग राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाकर आप लोग ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। जब आप लोग इसका फॉर्म भरेंगे तो उसका जो पंजीयन क्रमांक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। यदि आपके पास में पंजीयन क्रमांक नहीं है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले आप लोग यदि पंजीयन नहीं कर रखा है तो आप राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लैब टेक्नीशियन। देखिए जो लैब टेक्नीशियन की जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर भी 12th क्लास में साइंस बायो या फिर साइंस मैथमेटिक्स होने चाहिए और साथ के अंदर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इनके लिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन। यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर आप लोगों के पास में जो डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए और जो लैब टेक्नीशियन है उनको भी राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो दोनों के लिए राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसलिंग में जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आप लोगों को जो पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो L8 रहेगा। L8 का मतलब है कि आप लोगों को पहले तो आप लोग 2 साल की, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल के लिए आप लोग ट्रेनिंग बेस पे रहेंगे। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो L8 यानी जो पे मैट्रिक्स लेवल है L8 के अनुसार 26,300 से शुरू होगी। ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसके साथ में प्लस DA और जो HRA मिलता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो सैलरी बनेगी। इसके बाद देखिए हम लोग अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आयु सीमा की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो कम से कम 40 वर्ष न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। SC ST कैंडिडेट और जो महिला कैंडिडेट है उनको 5 साल और 10 साल की जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर नियम के अनुसार मिलेगी। उसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें की देख लेते हैं। अब ये चयन प्रक्रिया कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से का होगा। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले देखिए शैक्षिक परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा से प्राप्त अंक, यानी कि आप लोगों ने जो डिग्री कर रखी है उसके प्राप्त अंक और जो अनुभव आधारित, यदि आपके पास में अनुभव है तो उसका बोनस अंक भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं कि यहाँ पर एग्जाम होगा या फिर सिर्फ ही मेरिट बेस पे आपके पास जो अंक है उस अंकों के मेरिट बेस पे आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो फिलहाल अभी इससे ये जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं आप इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म बनना स्टार्ट होंगे 30 दिसंबर को। 30/12/2022 को इसके ऑनलाइन फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी 2023 की रात्रि को 12 बजे तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में इसका जो ऑनलाइन लिंक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, डिसएक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यदि आप लोगों ने फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरते समय यदि आपको गलती हो जाती है तो आप लोग यहाँ पर 200 रुपये फीस देकर उस गलती को सुधरवा सकते हैं। ये इसके देखिए 2 ऑफिशियल वेबसाइट है, इन दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग उसको जो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो सही करवा सकते हैं। मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग उसका रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय आप लोगों को बहुत सारे जो
बहुत सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो फ़ोटो, आधार कार्ड और सिग्नेचर, ये 3 सबसे फर्स्ट में अपलोड होंगे। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट। इसके अलावा अनुभव है तो अनुभव का प्रमाण पत्र। इसके बाद में जो आप लोगों ने जो मार्कशीट सॉरी जो अपना डिप्लोमा किया उस डिप्लोमा की मार्कशीट भी आप स्कैन होकर अपलोड होगी। तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आप लोगों को बता दिया है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले हैं। आप जिसके ऑनलाइन फॉर्म जैसे स्टार्ट होंगे मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, तो उस समय आप लोग देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आप लोग को इसको ऑनलाइन अपलोड करना है। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ये 2 वेबसाइट है, इस पर जाकर आप लोग खुद घर बैठे भी कर सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख देख कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना होगा और उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद में आधार नंबर आपको डालना होगा। फिर आधार नंबर कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी एक OTP जाएगा, तो वहाँ से OTP कैच करके वो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अब जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सारे डॉक्यूमेंट की जो साइज़ रहने वाली है वो 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी 200 KB से कम होनी चाहिए। और यदि कोई PDF फॉर्मेट में हम लोग अपलोड करेंगे तो 1.5 MB यानी कि 1.5 MB से जिसकी ज़्यादा साइज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए ये फ़ोटो के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ये जो विज्ञप्ति आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर, आप लोग उसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन शुल्क मैं आपको बता देता हूँ। जो जनरल कैंडिडेट है और जो OBC क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी उनके लिए फिर 500 रुपये फीस है। EWS कैटेगरी और राजस्थान के जो नॉन क्रिमिनल OBC है उनके लिए यहाँ पर 350 रुपये फीस है। SC ST और जो विधवा जो महिला है उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई। और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी यहाँ पर 250 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक मैं आपको जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता देता हूँ। जो OBC कैंडिडेट है नॉन क्रिमिनल के और जो MBS कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका यदि जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप लोग फटाफट से नया जल्दी बनवा लीजिएगा। यदि आप लोग नहीं बनवा पा रहे हैं या फिर नहीं बनाना चाहते तो आपको इसके साथ में एक जो सर्टिफिकेट है, एक शपथ पत्र आप लोगों को बनवाना होगा कोर्स, वो शपथ पत्र बनवा लीजिए, वो जाति प्रमाण पत्र के साथ में वहाँ पर अपलोड होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी इसमें टाइम है फॉर्म भरने में और इसकी लास्ट डेट भी अभी से थोड़ी सी दूर है, तो आप लोग अभी भी टाइम है तो आप लोग इसका जो सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। यदि आप लोग इसके अनुभव प्रमाण पत्र है आपके पास में तो इसके अलग से बोनस अंक दिए जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने, अब ध्यान रखना बोनस अंक कैसे मिलेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि आप लोगों ने काम किया है संविदा कर्मी के रूप में कोरोना का टाइम में या फिर इससे पहले या फिर कभी भी यदि आप लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों ने संविदा कर्मी के रूप में काम किया है तो आपके जो अनुभव की अवधि के अनुसार आपको बोनस दे होगा। तो यदि आपके पास में बोनस है, सॉरी जो अनुभव है, तो आप लोग अनुभव जरूर इसमें फॉर्म में लिखिएगा और इसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी बनाकर तैयार रखना है, ताकि देखिए ध्यान रखना सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट डेट से पहले डेट का होना चाहिए। तो ये थी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी है। तो कि इसकी जो वित्तीय नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन मेन कौन सी बात है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि राजस्थान से भर्ती से संबंधित या फिर और कोई दूसरी से भर्ती से संबंधित इसके ऑनलाइन फॉर्म उसके नोटिफिकेशन की चर्चा हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं। तो इसके लिए जो भी न्यूज़ होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।